बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब channel. Dear students, as you know that we study chapter number 2, class 9, biodiversity. Today our topic is classification of domain यूकैरिया। लास्ट लेक्चर में हमने इससे पिछले वाले टॉपिक्स में डोमेन्स को स्टडी किया था और उसके साथ साथ हमने कुछ किंगडम्स के नाम वगैरह को भी स्टडी किया था। आज ये जो डोमेन्स थी इनको ज़रा हम डिटेल के साथ जो स्टडी कर रहे हैं, इसमें आज जो हमारे पास डोमेन है डेट्स कॉल्ड यूकैरिया। अब डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा चलें यूकैरिया के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। यूकैरिया आपने याद रखना है यूकैरियोट से वर्ड। अब यू का वर्ड जहाँ पर भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या बायो में आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ट्रू। यू का मतलब है ट्रू। और कैरिया वर्ड है कैरियोट से, और कैरियोट्स डियर स्टूडेंट्स हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियस को। तो ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिसके सेंटर में या साइड में या सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस मौजूद हो, इनको हम यूकैरियोट्स का नाम देते हैं। वहीं से इस डोमेन का नाम है यूकैरिया। इसमें सारे यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद होता है उनको हम यूकैरिया का नाम देंगे। अब ये जो डोमेन यूकैरिया है इसमें फर्दर आगे कौन कौन से किंगडम्स आते हैं, इसको हम दो किंगडम्स के अंदर तीन में ही हम डिवाइड करेंगे। जो हमने आज इधर लेक्चर देना उसमें दो होंगे। अच्छा जी, एक जो किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा है किंगडम फंजाई। अच्छा, अब जो हमें आज पढ़ना है इसके अलावा और भी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब वैसे अगर मैं इसको आपको चले बता देता हूँ कि डोमेन यूकैरिया के अंदर हमारे 4 किंगडम आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और इसके साथ साथ किंगडम प्लांटी। उनको बाद में हम स्टडी करेंगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। अच्छा बहरहाल जी, किंगडम प्रोटिस्टा को हम फर्स्ट पहले स्टडी करेंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा का जो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसका जो सेल है ये यूकैरियोट्स होते हैं। अब ये किस किस फॉर्म में, यूकैरियोट्स तो होते हैं, यूकैरियोट्स का मतलब जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन ये किस किस फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर भी कुछ जो प्रोटिस्ट हैं वो मौजूद होते हैं, कुछ जो है ये कॉलोनीज बना के रहते हैं, और इसी तरह से कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलुलर फॉर्म के अंदर भी, या आप इसको ये कह सकते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर फॉर्म के अंदर ये मौजूद होते हैं। अब इसकी डियर स्टूडेंट्स 3 टाइप्स हैं, 3 इकसाम हैं इसकी। जो पहली टाइप है डेट्स कॉल्ड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं इनको हम एलजी भी कहते हैं, एलजी भी इसको हम कहते हैं कि ये एलजी लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। अच्छा, वन बाई वन हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते जाते हैं। सबसे पहले सेल वॉल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कहा कि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, तो अब आपको ये पता होना चाहिए जो प्लांट का सेल है उसकी सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो इनकी जो सेल की सेलुलोज और सेल वॉल होगी वो किस चीज़ से बनी हुई है, सेलुलोज से बनी होती है। फिर ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, मतलब जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, अब अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसकी निशानी क्या है कि इनके पास क्या मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। और ये जो क्लोरोफिल है ये कहाँ पर मौजूद होता है, इनकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट डियर स्टूडेंट्स सेल के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, लाइट को ऑब्जॉर्व करना, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाना। और जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज मतलब फूड ये वाले ऑर्गेनिज्म खुद तैयार कर सकते हैं। इसी वजह से हम इसको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल एक तो आ जाएगी यूग्लिना की, फिर दूसरी जो हमारे पास एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में लिखी है ये है डायटम्स। तो इन दोनों को आपने याद रखना है, डेट्स आर जी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब नेक्स्ट जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही फर्दर आगे कैटेगरी आ जाती है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब एनिमल लाइक मतलब कि एनिमल की तरह के होंगे, और इसका दूसरा नाम क्या है, इनको हम प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। अब आपने ज़हन में ये चीज़ रखनी है कि ये एनिमल लाइक, एनिमल वाली कौन सी खसूसियात होती हैं, क्या वो इसके अंदर मौजूद होंगी या नहीं। अब जैसे कि आपको पता है जितने भी एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि बनी बनाई खुराक का यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं, हेटरोट्रॉप्स। तो ये भी क्या कहलाएंगे, हेटरोट्रॉप्स। क्यों हेटरोट्रॉप्स कहलाएंगे,
क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अब ये किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएंगे, इंजेस्ट करके, निगल के, जैसे हम मुंह के जरिए निगल के खा के चीज़ों को लेके जाते हैं ना बॉडी में, सेम ये भी इस तरह से लेके जाएंगे। अच्छा, फिर आ गई जी सेल वॉल। अब एनिमल के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, तो सेम इसकी सेल के बाहर भी सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। और इसकी अगर बेटा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की, तो इसके अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाएगी अमीबा की, और दूसरी एग्जाम्पल आ जाएगी पैरामीशियम की। तो ये आपने एग्जाम्पल्स लाजमी याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। अब जो तीसरी टाइप है किंगडम प्रोटिस्टा की, इसका नाम है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब फंगस लाइक मतलब फंजाई की तरह की। अब जैसे कि हमें पता है कि जो फंगस है या फंजाई जो है, ये इसका क्या तरीका है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर खुराक को लेके जाने का तरीका क्या है। तो ये अब्जॉर्ब करके लेके जाते हैं, जैसे हम खाते हैं ना, या एनिमल लाइक हमने कहा कि वो इंजेस्ट करते हैं, ये इंजेस्ट नहीं करते। ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी के जहाँ पर भी खुराक लगेगी वहीं से ये अपनी बॉडी के अंदर खुराक को ले जाएंगे। तो ये अब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करेंगे, या आप कह लें कि ये अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे। इनके अंदर इंजेक्शन नहीं होती, या इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। अच्छा, फिर फर्दर अगर हम इसके अंदर बात करें तो सेल वॉल की हम बात करेंगे। अब इनके अंदर सेल वॉल होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ भी याद रखने वाली, जिसमें अक्सर आप लोगों ने कंफ्यूज होना है, वो ये है कि जो मोस्टली फंजाई की जो सेल वॉल है ना, वो काइटिन की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, इसकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होगी, सेलुलोज की ही बनी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि सर ये इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, जबकि प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट है उनकी सेल वॉल भी सेलुलोज से बनी होती है, फिर इनके लिए अलहदा से आपने ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट क्यों लिखा है। उसकी वजह ये है कि पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, या उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ये अब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या है, डिफरेंस है, और ये इसके साथ नहीं मिलता, इसलिए इसको हमने अलहदा से स्टडी कर रहे हैं। तो इनकी जो सेल वॉल है वो काइटन की नहीं बल्कि किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की। फंगस लाइक प्रोटिस्ट की, फंजाई की बात नहीं हो रही, फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात हो रही है। अच्छा, फिर फर्दर अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगी स्लाइम, मोल्ड एंड वाटर मोल्ड की एग्जाम्पल आ जाएंगी। यहाँ तक जी हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो फर्दर अगला किंगडम है, डेट्स कॉल्ड किंगडम फंजाई। अब ये जो किंगडम फंजाई है, इसकी भी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये इसके अंदर भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स ही आएंगे, मतलब जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, तो अपनी खुराक ये अपनी बॉडी के अंदर चीज़ों को खा के लेके जा सकते हैं। और वो हम पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया कि ये अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को कैसे लेके जाएंगे, अब्जॉर्ब करके लेके जाएंगे। ये इंजेस्ट नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, चीज़ों को अब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेके ये जाएंगे। अच्छा, फिर अगर हम इधर अब जो सेल वॉल आएगी वो कौन सी बनी होगी या किस चीज़ की बनी होगी, वो काइटिन की बनी होगी, क्योंकि ये प्योर हम फंगस को स्टडी कर रहे हैं। जहाँ पर ये प्योर नहीं था, ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट थे, मतलब है प्रोटिस्ट लेकिन फंजाई वाली कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इस इधर जो किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की बनी होगी। अच्छा, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मल्टी सेलुलर फंजाई की कुछ एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, जैसे कि मैं वन बाई वन इधर लिख देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी मशरूम की, फिर इसी तरह से रस्ट की, फिर इसी तरह से स्मट की, ये इसी तरह से आप मोल्ड्स भी इसके अंदर ही एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो अच्छा, अब दो चीज़ें कुछ रह गई, मैं आपको साथ साथ इसका डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले चले फंजाई की, मैंने इधर फंजाई को भी हमने डिस्कस किया, तो इसको बात कर लेते हैं कि ये जो किंगडम फंजाई है, ये मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस करवाने में भी यूज़ होता है। इसका जो यूज़ है फंजाई का, वो मुख्तलिफ चीज़ों की प्रोडक्शन करने में भी इस्तेमाल होती हैं ये। अब ये कौन कौन सी चीज़ों की प्रोडक्शन इससे हम करवाते हैं, जैसे कि ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में,
एक बड़ी मशहूर एंटीबायोटिक है, उसका नाम है पेनिसिलिन। अभी जो पेनिसिलिन है ये एक फंजाई से तैयार की जाती है और इस फंजाई का नाम क्या है आपने ये याद रखना है एमसीक्यूज वगैरह के लिए। पेनिसिलियम न्यूटैटम, इसका नाम है पेनिसिलियम न्यूटैटम, जिससे पेनिसिलिन बनाई जाती है। बड़ी अहम एंटीबायोटिक है ये तो होगा किंगडम फंजाई का। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर जरा दोबारा से एक दफा आए, इधर से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे मिलेंगे जो कि एज अ पैरासिटिक के तौर पर काम करते हैं, पैरासाइट के तौर पर काम करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या करें, कोई बीमारी फैलाएं, तो ये डिजीज काज करते हैं। जैसे कि इसके अंदर दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास। इसको मैं इसको मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ कि एक हमारे पास प्रोटिस्टा है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब ये एक बीमारी काज करता है और इस बीमारी का नाम क्या है, मलेरिया। फिर इस तरह से एक और प्रोटिस्ट है जो पैरासिटिक बिहेव करता है, एंट अमीबा। अब ये एक बीमारी है, इसको हम नाम देते हैं अमीबिक डायसेंट्री। ये बीमारी क्या करेगा, काज करेगा। इसको आसान वर्ड के अंदर मैं अगर बताऊं कि ये जो अमीबा की वजह से पेचिश लग जाती है बच्चों में, ख़ास तौर पर जो सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो इसको हम अमीबिक डिसेंट्री का नाम देते हैं। डेट्स ऑल जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।